दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा अपार धन की बौछार, ऐसा हो आपका दिवाली का त्योहार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ इस दिवाली के उपलक्ष्य में। तो दिवाली की शुभकामनाओं के साथ चलिए हम देखते हैं ये स्टोरी, जिसका शीर्षक है दिवाली खरीदारी पर माँ की पर्ची। तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और ये देखते हैं स्टोरी। शालिनी आईना के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कंधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, सूरज, इस बार दिवाली शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो गई। मिसेस तनेजा ने तो वृद्धा आश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट फेसबुक पर डाल दी। मिसेस बोरा ने भी अनाथालय में गिफ्ट बांटती हुई अपनी फोटो इंस्टाग्राम में डाली है। सूरज, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सूरज झुलझुला बोला, हाँ यार, सुन रहा हूँ। मैंने तुझे कब मना किया था? शॉपिंग के लिए ड्राइवर को लेकर चली जाती और तुम ही किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है। अपनी नेकी करती तस्वीरें डाल देती फेसबुक पर। मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए सूरज बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कहकर सूरज रूम से बाहर निकल गया। तभी बाहर लान में बैठी माँ पर नजर पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। सालू, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ। सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइवर की सीट पर बैठते हुए बोला, देखा सालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरी जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी। इंसान जब तक जिंदा रहता है, छोटी रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत की सारी सामान लूंगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। कहकर कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चला के करके बैठती हूँ। आप माँ जी का सामान देख लो। अरे शालू, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं। मुझे भी जल्दी है। देखता हूँ माँ ने दिवाली पर क्या मंगाया है। कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट! पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारा सामान मंगवाया होगा। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। यह क्या? सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी भी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने? यह कहकर सूरज की हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हुई है। अब मैं, सूरज, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ती रही मौत को देखकर। जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। सूरज, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठकर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया। एक बार फिर से मेरी गोद में सिर रखकर और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सिर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय, मेरे अपनों को करीब और बहुत करीब पाकर, और मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी पंक्ति पढ़ते पढ़ते शालिनी भपक भपक कर रो पड़ी।
दोस्तों, इस इमोशनल कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने इस दिवाली पर अपने बड़े बुजुर्गों, अपने माता पिता से के साथ मिलकर दिवाली मनानी चाहिए और मनाते रहिए दिवाली। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए मैं छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई इस तरीके से स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। हैप्पी दिवाली।